हेलो चवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ। भाई देख लो, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई बकवास नहीं है। एक्सपेक्टेड जो था ना, एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि इंग्लिश का पेपर जो कल हुआ उसका मैंने वीडियो बना के डाली थी। उसमें वास्तव में बहुत इजी पेपर था। लिटरली मैं आपको बता रहा था कि इजी टू मॉडरेट लेवल था। और अभी बहुत सारे ऐसे चीजें लीक्स बन के आ रही हैं कि आपका जो पेपर था बहुत अच्छा लेवल था। एक ग्रामर में एक क्वेश्चन था जिसमें चीजों को लग रहा था सेक्शन सी या सेक्शन डी में, जो मतलब सेट सी या सेट डी में था, जिसमें ग्रामर में बच्चों को डाउट था, उसमें 2 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, तो उसके लिए डोंट वरी। और एक पैसेज का एक क्वेश्चन था उसमें। बात यह है कि अभी के टाइम में मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपके एसएसटी के एग्जाम हो, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, मैंने आपको पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं इसी स्टेज पे, इसी चैनल पे, कि इस बार का पेपर आपका पांचों बहुत इजी आने वाला है। इन द सेंस कि मे पेपर का लेवल हर बार इजी टू मॉडरेट रहेगा। सीबीएसई नहीं चाहती कि आप फेल हो। और अगर 100 में से 33 मार्क्स आने हैं, 80 में से 27 आने हैं, अगर आपके 25 आ रहे हैं, तो एग्जामिनेटर एग्जामिनर भी आपको 27 करते हैं, बशर्ते आप पढ़ के जाए। अब जैसे आपका एग्जाम जो है वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, आपको क्या करना है, उसका बेस कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो उसमें आपके भाई केमिस्ट्री होगी, तो उसमें आपके केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, फिर मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, और फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स या मेटल नॉन मेटल। भाई जितने भी आपको चीजें आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। फिर मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हो, चाहे आपका लाइट वाला चैप्टर हो। और अगर मैं बायो की बात करूं तो उसमें फिर आपका लाइफ प्रोसेस हो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो, या फिर आपके जितने भी हेरिडिटी, इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन के चैप्टर हो। और सेम उसी तरीके से एसएसटी में बात करूं तो वहां पे 20 चैप्टर है, पर 4 सब्जेक्ट, 5-5 चैप्टर तो हर जगह है। तो आपको इस बात का ध्यान देना, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि पेपर का लेवल बड़ा अच्छा और बशर्ते बहुत उस तरीके से आ रहा होगा कि आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना और उसको अटेम्प्ट करना। मैथ का लेवल भी बोलूं तो मैथ में मैंने आपको पहले बोलता 5 ऐसे उठा लो चैप्टर जिन पे आपकी पकड़ ऐसी हो। ट्रिगो उठा रहे हो, तगड़ी कर दो। ज्योमेट्री में अगर ट्राइंगल, सर्कल, जितनी तगड़ी कर दो। मेंसुरेशन उठा रहे हो तो उसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम का इतना अच्छा लेवल कर लो अपना कि भाई कुछ ना हो। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, तो सर आपने छोड़ा क्या? आप 4 चैप्टर तो करवा दिए। मैं उन चैप्टर को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। आप जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रही समझ में, छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकिन आपको अच्छे मार्क्स कैरी करवा देगी। लीनियर इक्वेशन वाली नहीं आ रही समझ में, छोड़ दो। पॉलिनोमियल नहीं आ रही समझ में, छोड़ दो। लेकिन जो मैंने बोले वो ट्रिगो, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री पूरी अच्छे से कर लो भाई, अच्छे से, बशर्ते पास हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूं। जो बच्चों का लेवल देखना है यही मुझे बताना था। लेवल तो सबके निकलेंगे, वो तो सच्चाई ही है, पर लेवल निकलने से पहले आपका लेवल बशर्ते अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए बनाया गया कि लेवल नहीं निकलने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स बताए मैंने इस चैनल पे, अभी बता दिया। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को लेकर, किसी बात को लेकर परेशानी है, प्लीज आप चैनल पे कमेंट कीजिए, चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा कि आपके उस हर लेवल के हर पेपर के एग्जाम को आपको जल्दी जल्दी हेल्प करने की कोशिश करूं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुदा हाफिज।